एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कार्व ऑफ स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एक्साइड इंडस्ट्रीज के बारे में। ये कंपनी का Q4 FY25 का रिजल्ट्स आ गया है और ये कंपनी ने कैसे परफॉर्मेंस दिया है वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी का, उसके बाद में Q4 FY25 के रिजल्ट्स देखेंगे। रिजल्ट्स में हम लोग देखेंगे कि कंपनी ने क्या Q4 FY का रिजल्ट दिया है एंड फुल ईयर का जो है FY24 एंड 25 उसमें कैसे परफॉर्मेंस आया है वो देखेंगे। देन हम लोग देखेंगे टेक्निकल्स, कंपनी के टेक्निकल्स कैसे है, चार्ट में जाके हम लोग देखेंगे इसका एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए और यहाँ पे हमें कितने 2-3 लेवल पे एंट्री करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। बिजनेस अपडेट्स में देखेंगे कि कंपनी ने और कितने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, उनका जो फैसिलिटीज़ है वो कितना एक्सपांड किया है, वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा सो दैट आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें। यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे कंपनी का की फाइनेंशियल हाइलाइट्स और यहाँ पे अगर हम देखेंगे स्टैंड अलोन, तो इसने जो नंबर दिया है Q4 FY25 परफॉर्मेंस हाइलाइट, तो सेल्स जो इसका कम हो, यहाँ पे सेल्स 4159 करोड़ का हो गया है। ठीक है, तो ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो सिर्फ 4% से इंक्रीज हुआ है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 8% से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, एबिटा इसका 467 करोड़ का है, तो ईयरली ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव में है, -10% से ये कम हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 4% से ये इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज ये कंपनी ने ठीक-ठाक परफॉर्मेंस दिया है, बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर्स नहीं आए ये कंपनी के। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 343 करोड़ का है एंड ईयरली देखेंगे यहाँ पे तो 10% से कम हुआ है एंड क्वार्टरली 5% से इंक्रीज़ हुआ है। फुल ईयर का देखेंगे FY25 परफॉर्मेंस हाइलाइट, तो सेल्स इसका 4% से सिर्फ इंक्रीज हुआ है, एबिटा 1% से इंक्रीज हुआ है एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स सिर्फ 2% से इंक्रीज हुआ है। तो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिया है। यहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट हाइलाइट्स देख लेंगे, तो यहाँ पे टोटल इक्विटी जो है, यहाँ पे आप देख लो, ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल डेट कंपनी का यहाँ पे नील है, कोई ज़्यादा कर्जा नहीं है। डेट इक्विटी भी नील है, यहाँ पे कोई ज़्यादा कर्जा नहीं है। ठीक है, तो कुछ भी कर्जा नहीं है इसके अंदर, तो ये दोनों पॉइंट तो बहुत अच्छे हैं। टोटल इक्विटी भी इंक्रीज हो गई है। ROCE देख लेंगे तो 18.9 था, फिर 19 हुआ, फिर 17 हो गया, तो ROCE कम हो गया है कंपनी का और ROE देखेंगे तो ये भी इसका कम हो गया है। देन पॉजिटिव कैश फ्लो फ्रॉम जनरेशन का देखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इसका पहले के कंपैरिजन में यहाँ पे कम हो गया है। तो पहले पिछले साल कितना था, 1996 और अभी हो गया 1298। तो ये भी कम हो गया है कंपनी का, जो कि एक नेगेटिव साइन है। लोग कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डिलीवर्ड ओवर द ईयर देख लेंगे, तो रिवेन्यू अगर आप देखते हो तो FY21 से लेके 25 तक 13.4% के CAGR से इंक्रीज हुआ है, जो कि ऑन एन एवरेज ठीक नंबर है। देन एबिटा इसका 5 साल में देखेंगे तो 8.7% CAGR से इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसका 9.1% से इंक्रीज हुआ है CAGR से। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव टू बूस्ट सेल्स एंड कंट्रोल कॉस्ट एनेबल कंपनी टू डिलीवर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस तो दे रही है। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा एकदम अच्छे नंबर नहीं है। अभी यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो एक्साइड इंडस्ट्री ने यहाँ पे लिथियम के अंदर भी इनका बिजनेस है। तो एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड ने 100% सब्सिडरी है, किसके अंदर, एक्साइड एनर्जी सोल्यूशन लिमिटेड, जिसको EESL के नाम से जानते हैं। तो इसके अंदर दो पार्ट है। ए, लिथियम आयन सेल प्लांट है जो कि बेंगलुरु में है, जिसके अंदर क्या होता है, कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट वर्क अंडर प्रोग्रेस में चल रहा है ये, और इसका कैपेसिटी है 12 गीगावाट आवर का। ठीक है, तो फेज़ 1 जो है इसका 6 वोल्ट का है और फेज़ 2 6 गीगावाट का है। एंड बी में देखेंगे तो लिथियम आयन पैक प्लांट है यहाँ पे, जो कि गुजरात में है। इसके अंदर क्या होगा, पैक होगा असेंबली लाइन्स, जो भी बैटरीज़ मैन्युफैक्चर होगी, कंस्ट्रक्शन होगी, उसको यहाँ पे पैकिंग होगा। तो 1.5 गीगावाट कैपेसिटी है इसकी। पाउच प्रिज्मेटिक सिलिंड्रिकल सेल्स टू बी पैक और सेल टेस्टिंग लैब रहेगा, प्रोटोटाइप एंड पायलट लाइन, ये सारी चीज़ें इस फैक्ट्री में बनेगी। यहाँ पे और एक यहाँ पे देखेंगे तो ऑन साइट कंस्ट्रक्शन वर्क इन इज इन प्रोग्रेस
और यहाँ पे ऑफिस बिल्डिंग है ये इनकी, सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ये इनका, यूटिलिटी एंड सबस्टेशन बिल्डिंग है ये इसकी। और ये है लिथियम आयन पैक प्लांट जो कि गुजरात में, जो कि हमने देखा अभी इसमें। इसका इनसाइड इमेज यहाँ पे देख लेंगे तो फुल्ली ऑपरेशनल पैक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ये अंदर का स्नैपशॉट है। यहाँ पे देखेंगे तो 3 WL बैटरी पैक होगा, यहाँ पे टेलीकॉम बैटरी पैक होगा, बस बैटरी पैक, फिर बाद में 2 WL LD बैटरी पैक, ये सारी चीज़ें यहाँ पे काम होगा इसका। यहाँ पे अभी हम लोग कंपनी का मार्केट कैप देख लेंगे तो ये मिड कैप कंपनी है, 33,112 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। स्टॉक का पी है 41 और इंडस्ट्री पी है 27, तो अपने इंडस्ट्री पी से ये बहुत ज़्यादा हाई पे मिल रही है अभी। देन यहाँ पे देखेंगे हम लोग, बुक वैल्यू है 164 का, आरओसीई है 8.87 का जो कि बहुत ज़्यादा कम है ये, और आरओई है 5.93 का, ये भी बहुत ज़्यादा कम है ये। फेस वैल्यू 1 है, डिविडेंड पे आउट 21.4 का है, और ईपीएस 9.35, प्राइस टू बुक वैल्यू है 2.42 का, और लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट मार्जिन 4.64% का था। डेट टू इक्विटी 0.14 का है, करंट रेशियो 1.23 का है, ये अच्छा है इसका। क्विक रेशियो बहुत कम है इसका, 0.45 का। ईवी एबिटडा है 18.3 का, पीजी रेशियो 73.1 है। देन फ्री कैश फ्लो माइनस में है यहाँ पे, और कोई भी प्लेज परसेंटेज नहीं है, जो कि एक अच्छा साइन है। ठीक है, तो ये कंपनी मुझे थोड़ी फंडामेंटली वीक लग रही है, क्योंकि इसका जो आरओसीई और आरओई अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कम है। ऑन एन एवरेज 12 या 15 तक रहना चाहिए, तब जाके हम लोग एक अच्छी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली कंपनी उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो है वो बहुत कम परसेंट से यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, 3%। एंड यहाँ पे 3 इयर्स का देखेंगे तो 10% का है। तो 3 इयर्स का भी कोई ज़्यादा खास नंबर नहीं है, और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे तो ये भी माइनस में है, 3 इयर्स का भी माइनस में है। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही खराब कर रही है, और जो रिजल्ट आया है वो भी अच्छे नहीं आए इसके। यहाँ पे स्टॉक प्राइस सीएजीआर देखेंगे तो 3 इयर्स का 39% का है, 1 ईयर का -20% का है, तो ये भी बहुत खराब है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे 3 इयर्स का तो सिर्फ और सिर्फ 7% है, एंड लास्ट ईयर का सिर्फ 6% है। देन अभी यहाँ पे बैलेंस शीट में हम लोग रिजर्व्स देखेंगे तो रिजर्व्स तो कंपनी बहुत ही अच्छे से इंक्रीज करते जा रहा है। यहाँ पे आप देखो रिजर्व्स कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है, एंड इसका प्रॉब्लम यहाँ आ गया कि बोरोइंग भी इसका अभी इंक्रीज होते जा रहा है कंटिन्यूसली, लेकिन फिर भी रिजर्व्स कम रिजर्व ज़्यादा है कंपनी के बोरोइंग के कंपैरिजन में। इन्वेस्टमेंट में देख लेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी देखो आप, ये बहुत अच्छे से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते जा रही है, और इसका जो टोटल लायबिलिटी जो है वो भी इंक्रीज हो गया है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है, और टोटल एसेट भी इसका इंक्रीज हो गया है। कैश फ्लो में यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखेंगे तो ये 1273 का हो गया है, पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हुआ है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखेंगे तो ये -1934 का हो गया है, पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो ये 515 का हो गया है। नेट कैश फ्लो इसका पहले पॉजिटिव में था, लेकिन अभी नेगेटिव में हो गया है। हम लोग यहाँ पे रेशियोज देख लेंगे तो डेटर डे देखेंगे तो यहाँ पे 36 हो गया है, पहले 30 था। इन्वेंट्री डे देखेंगे यहाँ पे तो इन्वेंट्री डे भी यहाँ पे इंक्रीज हो गया है, और यहाँ पे 124 का था और अभी 144 का हो गया है। डे पेएबल देख लेंगे तो डे पेएबल में 105 हो गया और पहले 87 था, तो ये सब इंक्रीज होते जा रहा है, जो कि एक नेगेटिव साइन है कंपनी के लिए। कैश कन्वर्जन साइकिल भी यहाँ पे इंक्रीज हो गया है, और वर्किंग कैपिटल डे यहाँ पे सेम है, कोई चेंज नहीं है। आरओसीई देखेंगे तो आरओसीई भी कंपनी का पहले बहुत अच्छा था यहाँ पे 2019 तक, फिर उसके बाद से ये कंटिन्यूअसली कम होते जा रहा है, अभी 9 हो गया है इसका। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे प्रमोटर का होल्डिंग जो है वो सेम है 45.99%। एफआई ने यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किया है, और डीआई ने भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग किया है, एंड पब्लिक ने इसमें बाय किया है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख के ये समझ में आ रहा है कि एफआई और डीआई भी इसमें से निकलना चाहते हैं। एक्साइड इंडस्ट्री का टेक्निकल चार्ट यहाँ पे देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास आया था ये। यहाँ से हम लोग ट्रेंड लाइन बना लेंगे। पहले तो इसका पहला सपोर्ट ये, अभी यहाँ पे देखेंगे लास्ट इसका सपोर्ट ये है।
और उसके पहले का अगर हम लोग देखेंगे तो ये इसका एक सपोर्ट बन जाता है और ये एक सपोर्ट है इसका। ये 3 है इसके, ठीक है? तो ये अभी प्राइस मुझे ऐसा लगता है कि करेक्शन वापस आएगा क्योंकि अभी आप देख सकते हो यहाँ पे, ये ट्राई कर रहा है ऊपर जाने का लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये और करेक्ट होके यहाँ तक आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि और 1 क्वार्टर का रिज़ल्ट के लिए वेट करना चाहिए। कंपनी जब तक अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं देती है तो इसमें एंट्री लेना थोड़ा-सा रिस्की ही होगा। शायद पहले ये कंपनी बहुत अच्छा करती थी इसलिए देखो आप, यहाँ से लेके यहाँ तक इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं। 240% का, लेकिन जब कंपनी ने अपना परफॉर्मेंस गिरा जब कंपनी ने परफॉर्मेंस नहीं कर रही थी, तो इसके लिए इसके अंदर 45-46% का इसमें करेक्शन आ चुका है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको वेट करना चाहिए और अभी इसमें कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए जब तक इसके अंदर कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आता है तब तक। देखो ये कंपनी बहुत अच्छी है, बैटरी बनाती है और बैटरी तो अभी पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी तो लगने ही वाली है, तो ये कंपनी को भी ऑब्वियसली फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अभी इसका जो ट्रेंड है ना, आप देख सकते हो एकदम क्लियरली, ये एकदम डाउन ट्रेंड है, एकदम डाउन ट्रेंड है और अभी इसने इसको ब्रेक करके ये ऊपर तो गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि थोड़ा-सा वेट करना चाहिए। ये वापस से एक बार दोबारा नीचे आएगा एंड फिर इसमें थोड़ा आपको लगेगा कि हाँ, ये थोड़ा-सा ऊपर जा सकता है। लेकिन ये अभी एक ही चैनल में घूम रहा है, डाउन ट्रेंड के चैनल में घूम रहा है। आप देख सकते हो ना यहाँ पे क्लियरली। तो इसको ये चैनल को इसने ब्रेक तो किया है, लेकिन वापस से ये अब ज़ूम कर देती हूँ मैं, यहाँ पे आप देखो ये नीचे जा रहा है। तो इसके लिए अभी कोई भी एक्शन मत लेना, अगर आपको चाहिए तो आप स्टॉप लॉस के साथ चल सकते हो। यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी ना नेगेटिव में हो तो फिर चाहिए तो आप निकल सकते हो, अगर नहीं निकलना है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसमें रुकना पड़ेगा। ठीक है? जब तक ये कंपनी में थोड़ा इम्प्रूवमेंट, थोड़ा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाती है और उसको कितना टाइम लगेगा, ये बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है? तो हो सकेगा अगर पॉसिबल है, ज़्यादा लॉस नहीं है तो निकल जाना और फिर बाद में इसमें एंट्री लेना या फिर आप ये एक चैनल में अभी मुझे लग रहा है ये चलेगा। क्योंकि आप देखो ना यहाँ पे, ये अप ट्रेंड लो ये यहाँ पे बना रहा है, ठीक है? अप ट्रेंड, लो ट्रेंड ऐसा बना रहा है, लेकिन अभी ये एक ऐसा फ़ेज़ आ गया है इसका कि ये अभी इस चैनल में घूम रहा है। तो अभी इस चैनल को जब तक ये ब्रेक नहीं करता है, तब तक कुछ बोला नहीं जा सकता है, ठीक है? और इस चैनल को तो इसने ब्रेक किया है, ये भी ब्रेक किया है और ये भी ब्रेक किया है, दोनों भी ब्रेक किया है। तो देखते हैं थोड़े दिन मॉनिटर करते हैं क्या होता है इसके अंदर, ठीक है? तो आपको क्या लगता है ये कंपनी के बारे में? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। अगर आपके पास ये ऑलरेडी है और आप ऑलरेडी लॉस में हो, तो क्या सोचते हो आप इसमें? ये पूरा वीडियो देखने के बाद में आपको समझा होगा, ये कंपनी कितना फंडामेंटली वीक है और टेक्निकली भी ये कंपनी बहुत अच्छा नहीं कर रही है। इसका जो क्वार्टरली रिज़ल्ट एंड ईयर ऑन ईयर का रिज़ल्ट हमने देखा, वो भी अच्छा नहीं है। तो ये सारा चीज़ें देखने के बाद में आपका डिसीज़न क्या है, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए सो दैट उनको भी इससे फ़ायदा मिले। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट बनाने के लिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा सो दैट आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।